जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इस वीडियो में लुसेंट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहानी के अनुसार पढ़ेंगे, ताकि यह टॉपिक हम लोग को बहुत अच्छा से डिटेल से याद हो जाए। क्योंकि यह टॉपिक चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार लेवल के हो, किसी भी एग्जाम में हो, वहाँ से एक प्रश्न पूछ ही देते हैं परीक्षा में। तो आज हम इस टॉपिक को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, कहानी के अनुसार पढ़ेंगे। तो भी हम लोग समय को ना गवाते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक पर। यह कहानी है 1885 ईस्वी के। ए.ओ. हुम नामक एक अंग्रेज होता है। वो अंग्रेज सुबह सुबह दौरे पर जाता है। उस समय में जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन, उनके पास जाता है और डफरिन को बोलता है कि महाराज, आप सोए हैं और एक बहुत ही बड़ा कांड होने वाला है भारत में। अब भारत के लोग हम लोग को दौरा कर मारने वाला है, कुत्ता की तरह। तो लॉर्ड डफरिन ने कहा कि तुमको कैसे पता चला यह बात कि हम लोग को कुत्ता की तरह दौरा कर मारने वाला है भारत के लोग? तो ये हम बोला कि जिस तरह 1857 ईस्वी में क्रांति हुआ था, उससे भी बहुत बड़ा क्रांति भारत में होने वाला है। यह बात हमको सपना में मेरे गुरुजी ने बताया। ये हम बोला डफरिन को। लॉर्ड डफरिन ने कहा कि सपना में आया था तुम्हारे गुरुजी? बोला हाँ। बोला हम सपना विश्वास नहीं करते हैं। लॉर्ड डफरिन ने बोला एवं बोला नहीं, हमारे गुरुजी बहुत ही ज्ञानी है। जब जब वो हमारे सपना में जो भी बात बोला वे सही हो जाते हैं। लॉर्ड डफरिन कहा ठीक है, अपना गुरुजी से हमको मिलाओ। तो एवं बोला कि मेरे गुरुजी यहाँ नहीं रहता है, वो हिमालय के एक गुफा में रहता है। उनसे मिलना इतना आसान नहीं, वे साल में एक ही बार गुफा से निकलते हैं। अब कब निकलेगा वो हमको पता नहीं, ये हूँ बोला। और लॉर्ड डफरिन अब डरा गया, बोला कि इसका गुरुजी बोला है, बहुत महान व्यक्ति है, हो सकता है ये सही हो जाए। अब लॉर्ड डफरिन यह बात लंदन पहुंचा दिया कि भारत में एक बहुत बड़ा महान क्रांति होने वाला है। जैसे 1857 ईस्वी में हुआ था, उससे भी बड़ा क्रांति होने वाला है। भारत के लोग हम लोग को यहाँ से मार के भगा देगा कुत्ता की तरह। अब लंदन में जब यह बात पता चला, अब लंदन के लोग सोचा, लंदन में के जो अंग्रेज थे, जो राजा थे, वे सोचा अब क्या किया जाए। तो सभी अंग्रेज मिलकर के विचार किया कि भारत में एक ऐसा संस्था बनाया जाए जो संस्था कहने के लिए भारतीय रहेगा, लेकिन वे अंग्रेज के अंडर में काम करेगा, अंग्रेज का कहा हुआ बात को मानेगा, अंग्रेज जैसा जब कहेगा वैसा वैसा वे करेगा। तो ये बात सभी अंग्रेज ने विचार किया। तो सबके विचार पर सहमत हुआ कि हाँ ठीक है, ऐसा ही एक संस्था बनाया जाए। तो संस्था बना दिया 1885 ईस्वी में। उसका नाम रखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। संस्था का काम था कि प्रत्येक साल कोई एक जगह पूरा भारत में फिक्स किया जाए, वहाँ पर बैठक किया जाए और क्या क्या भारत में सिस्टम चल रहा है, क्या क्या समस्या है, उनको एक मंच पर रखा जाए और पर समाचार पत्र के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए उसको हर एक लोग तक पहुँचाया जाए। उस समय सोशल मीडिया का उतना प्रचलन नहीं था, ज़्यादातर समाचार पत्र का प्रचलन था। तो समाचार पत्र के जरिए भारत के लोगों तक पहुंचाया जाए, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का काम था। अब डिसाइड हुआ कि इसका पहली बार जो हम लोग बैठक करेंगे, कहाँ करेंगे? तो ए हुम ने डिसाइड किया कि इसका बैठक करते हैं, कहाँ करते हैं? तो मुंबई में कर देते हैं। मुंबई में एक विद्यालय है, रविवार को छुट्टी रहेगा, स्कूल बंद रहेगा, तो उस दिन हम लोग बैठक करते हैं। तो जितना भी उस समय भारत के बुजुर्ग थे, नेता थे, उसको राजा थे, उसको आमंत्रित दे दिया कि आइए, एक ऐसा संस्था बना है, इस संस्था का काम है जितना भी भारत में समस्या है उसको एक मंच पर रखना और उसको दूर करने में सब आदमी मिल करके उस समस्या को दूर करना। तो बहुत व्यक्ति भाग लिया, बहुत भाग नहीं लिया, तो 72 व्यक्ति ने भाग लिया था। गोकुल दास संस्कृत तेज प्रताप विद्यालय था मुंबई में, वहाँ पर इसका प्रथम बैठक हुआ था। परीक्षा में पूछता है कि पहली बैठक कहाँ हुआ, तो पहली बैठक मुंबई में हुआ था। स्कूल बाहर एक जलेबी का दुकान था, जलेबी समोसा बनता था उस समय में। तो WC बनर्जी, भीमेश्वर बनर्जी ने ऑर्डर दे दिया, 72 लोग हैं, 72 लोग के लिए समोसा बना दीजिए, जलेबी बना दीजिए। तो तब तक उधर गर्मा गर्म जलेबी बन रहा है, ये लोग अपना बैठ करके भाषण छोड़ रहा है। अब पहली बार है तो लोग अपना अपना पहचानने में ही समय बीत गया। सब उसमें इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी कर, अध्यक्षता मतलब आगाम बैठ करके नाम तम पूछना, बताइए आप कहाँ से आए? तो हम तो कोलकाता से हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए? हम मुंबई से आए। आप कहाँ से आए? हम चेन्नई से आए। नाम तम पूछा सबका कि आप कहाँ से आए, इस तरह से क्या मतलब सबका एड्रेस पूछा, नाम तम जान पहचान करने में समय बीत गया।
1885 की बात में। और शाम हुआ, सब अपना अपना जलेबी खाया, चाय नाश्ता किया और सब अपना अपना घर चला गया। यह बात है 1885 ईस्वी में। तो 1885 ईस्वी से यही प्रश्न बनता है कि पहली बार जो बैठक हुआ था कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। बैठक का अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी ने किया था। और कांग्रेस को बनाया किसने था? तो WAO अंग्रेज थे, उसको सपना में आया था, वहीं ने इसको संस्था को बनाया था। उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन 1885 भारत के गवर्नर जनरल थे। इतना बात को आप लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट साल बीतता है, 1886 आता है। अब 1886 ईस्वी में सभी लोगों ने डिसाइड किया, 1850 बैठक में, मतलब 1885 ईस्वी की बैठक में डिसाइड कर लिया था कि अगला साल 1886 ईस्वी में कहाँ होगा। तो सभी व्यक्ति ने डिसाइड किया कि अगला साल 1886 ईस्वी में कोलकाता में रखा जाए बैठक। तो 1885 ईस्वी के बाद 1886 ईस्वी में, तो अच्छा 1885 ईस्वी में टोटल 72 लोग भाग लिया था। लॉर्ड डफरिन में इसमें भाग लिया था। और लॉर्ड डफरिन 72 लोग को देख करके बोला कि कांग्रेस तो अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी का प्रतिनिधित्व करता है। अल्पसंख्यक मतलब होता कम लोग, प्रतिनिधित्व मतलब है अगुवाई करता है, कम लोग का अगुवाई करता है। 72 लोग, 72 लोग क्या करेगा? भारत को आज़ादी दिलवाएगा 72 लोग मिल करके? नहीं हो पाएगा। तो लॉर्ड परीक्षा में पूछता है कि कांग्रेस के बारे में सबसे पहले किसने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी का प्रतिनिधित्व करता है? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि पहली बार जब बैठक हुआ था गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में, तो टोटल उसमें 72 लोग ही, कम लोग ही भाग लिया था। जलेबी खाया, सब अपना अपना घर चला गया। 1885 ईस्वी में डिसाइड हुआ था कि अगला बैठक 1886 ईस्वी में कहाँ किया जाए, तो डिसाइड हुआ कि कोलकाता में किया जाए। परीक्षा में पूछता है कि 1886 ईस्वी की बैठक कहाँ हुआ था? 1886 बैठक कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दिया था दादा भाई नौरोजी, बुजुर्ग थे। दादा भाई नौरोजी जो पारसी भी थे, पारसी जाति के थे। तो परीक्षा में पूछता है कि भारत में प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष जो पारसी थे, तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष जो पारसी थे। 1886 ईस्वी में आया, कोलकाता में बैठक हुआ और दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया था, जो कि पारसी थे। बैठक संपन्न हुआ, जलेबी वलेबी खाया, सब अपना नाश्ता वास्ता किया, अपना अपना घर चला गया। कुछ ज़्यादा काम इसमें हुआ नहीं। नाम ताम पूछा होगा, हंसी मजाक सब किया होगा, बोल दिया होगा, अब चलो हो गया। कांग्रेस को दूसरा बैठक में डिसाइड हुआ कि नेक्स्ट साल यानी कि 1887 ईस्वी में कांग्रेस का बैठक कहाँ होगा, तो डिसाइड हुआ कि ये मद्रास में होगा। तो मद्रास में सभी लोगों ने डिसाइड हुआ कांग्रेस का तीसरा बैठक, 3 नंबर का बैठक मद्रास में होगा। और इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इनकी अध्यक्षता करेगा बदरुद्दीन तैयबत, जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यह बात को आप लोग याद रखना, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबत। कुछ नहीं हुआ होगा इसमें, बैठक बुलाया होगा, शाम ताम को जलेबी वलेबी समोसा वमोसा खाया होगा, सब अपना अपना घर चला होगा। 3 नंबर की बैठक संपन्न हुआ। 1887 ईस्वी वाला बैठक संपन्न हुआ। अब आता 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में डिसाइड हुआ कांग्रेस का बैठक कहाँ होगा, तो 1888 ईस्वी में कांग्रेस बैठक डिसाइड हुआ इलाहाबाद में होगा। देखिए चार बार 4 जगह हुआ। पहली बार मुंबई में हुआ था, दूसरी बार कोलकाता में हुआ था, तीसरी बार मद्रास में हुआ था और चौथी बार इलाहाबाद में होगा। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में डिसाइड हुआ होगा। और इनकी अध्यक्षता अंग्रेज को ही दिया करने के लिए, क्योंकि 3 बार जो भारतीय के लोग ही कर चुके थे, चौथा बार अंग्रेज को डिसाइड दिया कि अब चौथी बार जो अध्यक्ष होगा इलाहाबाद में, इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? अंग्रेज ही करेगा। अंग्रेज आया, इंग्लिश में बोला हुआ 2-4 को वर्ड, व्हाट इज योर नेम, फलाना चीज। क्योंकि जो कांग्रेस आगा जो समय बीत रहा था, कांग्रेस की संख्या में भी वृद्धि हो रहा था, लोग और इनसे आकर के जुट रहे थे। तो 1888 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्षता एक अंग्रेज ने किया था, जॉर्ज यूले ने किया था। परीक्षा में पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। चार हो चुका है, 1885, 1886, 1887, 1888। 85 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, 86 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, 87 ईस्वी में मद्रास में हुआ था और 88 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। बकमई, ऐसे याद रखिए, बकमई, ठीक है, बकमई पर इसे याद रखिए। चारों कांग्रेस के अध्यक्ष संपन्न हुआ था। पहली बार जो मुंबई में हुआ था, इनकी अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी, बेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। दूसरी बार जो कोलकाता में हुआ था, इनकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था 1886 में। तीसरी बार 1887 ईस्वी में हुआ था, इनकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबत ने किया था, जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथी बार जो हुआ था इलाहाबाद में, जिनकी अध्यक्षता एक अंग्रेज ने किया था, जॉर्ज यूले ने किया था 1888 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में आता है। 1889 ईस्वी में फिर से मुंबई में ही होता है। बकमई बक, ब सब मुंबई, बक क सब कोलकाता, म सब मद्रास, ई से इलाहाबाद, बक फिर मई, म सब मुंबई, ई से इलाहाबाद। तो बकमई यानी कि फिर से मुंबई में ही होता 1800
1889 में इनकी अध्यक्षता मुंबई में ही होता है और विलियम बेडरमन करता है। विलियम बेडरमन कांग्रेस के दूसरी अंग्रेज अध्यक्ष विलियम बेडरमन, पहली बार था जॉर्ज वुले, दूसरी बार हुआ विलियम बेडरमन। 1889 की अध्यक्षता विलियम बेडरमन ने किया था। और इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि 1889 में पहली बार महिलाओं लोगों ने भाग लिया। कांग्रेस के 5वां बैठक था 1889 में, 85, 86, 87, 88, 89 में कांग्रेस के 5वां बैठक था। इस बैठक में पहली बार महिलाओं लोगों ने भाग लिया था। अब जो पुरुष इसमें जा रहा था बैठने के लिए, भाग लेने के लिए, तो घर पर जाके बोलता होगा कि शाम को जब गर्मा गर्म जिलेबी मिला था, समोसा मिला था। अब महिला लोग तो जानवे करते हैं, महिला लोग की जीभ पतली होती है। अब ये खाने के लिए चला गया, ये भी 10 गो महिला, मतलब 10 गो लोग था इसके, अपना साथ में बीबी को लेकर के, बाल बच्चा को लेकर भी चला गया बैठने के लिए उसमें ग्रुप में। अध्यक्षता मतलब बैठ करके अध्यक्षता करता होगा, समोसा वमोसा खाने के लिए महिला भी चला गया। तो परीक्षा में पूछता है कि पहली बार महिलाओं लोगों ने कब भाग लिया था, तो 1889 ईस्वी में हुआ था, मुंबई में ही हुआ था। 1889 ईस्वी में विलियम बेडरमन इनकी अध्यक्षता किया था। पहली बार महिलाओं लोगों ने भाग लिया था। क्यों भाग लिया था? इसको महिला लोग का जी पतला होता है, तो समोसा का जैसे ही नाम सुना तो घर में तो नहीं बनता है समोसा, जानवे करते हैं। तो वहाँ मुंबई में था, वहाँ पर जलखैया का दुकान, वहाँ का समोसा नामी था, तो महिला लोग भी चला गया ग्रुप में, फ्री में समोसा बांट रहा है, खाएंगे। तो पांचवा बैठक हुआ था मुंबई में, जिनकी अध्यक्षता विलियम बेडरमन किया था। और महिलाओं लोगों ने इसमें भाग लिया, सिर्फ भाग लिया था, गया था, वही जी पतला था समोसा खाने के लिए, अध्यक्षता नहीं किया था, कुछ बोला नहीं था, वैसे गया था। फिर 1888 ईस्वी संपन्न हो गया। 1890 ईस्वी में था, 1890 ईस्वी में फिर दोबारा कोलकाता में उसमें होता बकमई मक, एक ट्रिक है। मतलब ब से मुंबई, क से कोलकाता, बक म से मद्रास, इसे इलाहाबाद, बकमई। फिर ब से मुंबई, कोल से कोलकाता, फिर बकमई बक, फिर कोलकाता में होता, मुंबई के बाद फिर से दोबारा कोलकाता में होता, छठा अध्यक्ष। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पहली बार इसमें महिला तो 1889 में भाग लिया था, लेकिन इसमें पहली बार महिला भाषण दिया था, अध्यक्षता नहीं किया था। लास्ट में जिलेबी उलेबी जब खाया हो गया तो भाषण दिया होगा, मैक पर जा करके, हाँ आप लोग आदरणीय फलना चिल्ला बोला होगा कि मेरा नाम कदमली गांगुली है। ये बिहार के थे, बिहार के भागलपुर के थे, तो बोला होगा हम भागलपुर वाली बिहार से हैं, हमारा नाम कदमली गांगुली है, यही बोला होगा बिहारी। तो परीक्षा में पूछता है कि कदमली गांगुली ने पहली बार किस कांग्रेस किस अधिवेशन में भाग लिया था। कांग्रेस के 1890 ईस्वी में जो हुआ था छठा अध्यक्ष, इसमें पहला बार कोलकाता में हुआ था, भाग लिया था कदमली गांगुली। तो ये भी परीक्षा में पूछता है कांग्रेस में पहली बार जो महिला भाषण दिया था कौन थे? कदमली गांगुली। तो पहली बार तो 10 गो महिला भाग लिया था, 10 गो पुरुष के अपने पत्नी को ले गया था, बैठक में बैठा होगा बगल में साइड में घोग तान करके भाषण दिया था। अगला साल यानी 1890 में पहली बार भाषण दिया था कदमली गांगुली, जो बिहार के भागलपुर वाली थे। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद सीधा चलते हैं 1894 से, 90 के बाद 91, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 92 भी नहीं है, 93 भी नहीं है, सीधा चलते 94 में इसवी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद रखिएगा कि तीसरा अंग्रेज अध्यक्ष थे विलियम बेडरमन। पहली था जॉर्ज वुले, दूसरी था विलियम बेडरमन, तीसरा कांग्रेस के अध्यक्ष थे अल्फ्रेड वेब। तो कांग्रेस में टोटल 4 अंग्रेज भाग लिए थे, जॉर्ज वुले, विलियम बेडरमन और अल्फ्रेड वेब। तो कांग्रेस में भाग लेने वाला तीसरा अंग्रेज अध्यक्ष थे विलियम वेब ने कांग्रेस में भाग लेने वाला तीसरा अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1894 ईस्वी में मद्रास में भाग लिया था। सीधा चलते हैं अब 1896 ईस्वी में। 91 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 92 भी नहीं है, 93 भी नहीं है, 94 में विलियम वेब है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ याद रखिएगा अंग्रेज का नाम। 1896 ईस्वी में सीधा चलते हैं। 1896 ईस्वी प्रश्न पूछता है कि पहली बार इसमें भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार 1896 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिनकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। इतने इंपॉर्टेंट है। 1896 ईस्वी में जो कोलकाता में हुआ था, रहीमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता किया था और वंदे मातरम को इसमें गाया गया था। 96 बाद चलते हैं। 97 इंपॉर्टेंट नहीं है, 98, 99 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधा चलते हैं 1904 ईस्वी में। जो कांग्रेस के चौथा अध्यक्ष थे 1904 ईस्वी में भाग लिया था हेनरी कॉटन 1904 ईस्वी में कांग्रेस में भाग लेने वाला चौथा अंग्रेज थे हेनरी कॉटन, 1904 ईस्वी में भाग लिया था। तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले टोटल कितने अंग्रेज थे? तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले टोटल 4 अंग्रेज थे। कौन कौन थे? पहली बार जॉर्ज वुले थे, विलियम बेडरमन थे,
अल्फ्रेड वेब थे और हेनरी कॉटन थे। जॉर्ज यूलियस विलियम बेडरमन, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन। जॉर्ज यूलियस विलियम बेडरमन, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन। कांग्रेस 1904 ईस्वी में कांग्रेस के में भाग लेने वाला चौथा अंग्रेज अध्यक्ष थे विलियम बेब। इतना आप लोगों को याद रखना। अब चलते हैं 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में जो अध्यक्षता किया था वे गोपाल कृष्ण गोखले थे। स्वदेशी शब्द का पहली बार इसमें स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था 1905 ईस्वी में। परीक्षा में पूछता है कि 1905 ईस्वी का अध्यक्षता किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया था, 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। स्वदेशी आंदोलन शुरुआत था 1905 ईस्वी में। एक बार फिर से सुन लीजिए, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले किया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत इसमें हुई थी। 1906 ईस्वी में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी जो कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन में भाग लिया था। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी तीसरा बार भाग ले रहे थे, बीच में एक बार और आया था। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस में फिर से भाग लिया 1906 ईस्वी में। कांग्रेस में फिर से भाग लिया, कांग्रेस का अध्यक्षता किया 1906 ईस्वी में। स्वराज शब्द का प्रयोग किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था, तो 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं 1907 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने गरम दल और नरम दल में फूट पड़ गया था। कब? 1907 ईस्वी में। कहाँ इसकी अध्यक्षता किया था? 1907 ईस्वी सूरत में होता। 7 सूरत याद रखिएगा, रास बिहारी घोष। वह था 1907 ईस्वी में गरम दल और नरम दल के बीच में मतभेद हो गया था। गरम दल का बात अब नरम दल नहीं सुनने लगा, इग्नोर करने लगा। तो गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक को गुस्सा उठ गया, चप्पल निकाला और जो नरम दल थे उस पर जूता फेंक दिया। अब इधर से 2-3 आदमी जूता फेंक दिया नरम दल के लोगों पर। गरम दल जानवे करते गरम होता है, जूता कुर्सी फेंक दिया, उस किसी के मुंह पर लगा, किसी गाल पर लगा। तो 1907 ईस्वी में क्वेश्चन यही पूछता है कि किस अधिवेशन में लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसमें जूता फेंका गया था। रस बिहारी घोष के मुंह पर लग गया 2-4 को जूता, और 1-2-4 को और लोग थे, बुढ़वा लोग, उनके मुंह पर जूता चप्पल लग गया था 1907 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1907 ईस्वी में जूता चप्पल फेंका था। और 1907 ईस्वी में जूता चप्पल फेंकता। अच्छा, 1901 ईस्वी में इंपॉर्टेंट है कि पहली बार महात्मा गांधी इसमें भाग लिया था 1901 ईस्वी में। कांग्रेस के 1901 ईस्वी में जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी भाग लिया था 1901 ईस्वी में। कोलकाता में हुआ था 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिया था। वैसे महात्मा गांधी को 1901 ईस्वी में उतना लोग पहचानता नहीं था, वैसे गया होगा किसी कुर्सी पर बैठा होगा, उतना इसका चलती नहीं था। जवान जहान था 1901 ईस्वी में, तो जवान जहान का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं था बुढ़वा के सामने में, तो इसलिए यहाँ पर लिखा भी नहीं है लुसेंट में। तो 1907 ईस्वी में क्या हुआ था, नरम दल के लोग जो थे, नरम दल के लोग के ऊपर में गरम दल जूता कुर्सी और फेंक दिया। अब लग गया 1-2 को उधर, और वो लोग भी इधर से जूता कुर्सी फेंक दिया। बोला होगा चलो तुमको हम देखते हैं, हमारे घर के बगल से गुजरता है ना, समोसा खा लो, आज समोसा तो समोसा नहीं बनेगा। उस दिन सब बेचारा भूखे तूखे चला गया और लड़ाई झगड़ा हो गया था। अब जानवे करते भोज और में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो भोज बेकारे हो जाता है। तो वही बात था, इसमें बीचे में लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी को लगा जूता कुर्सी तुर्सी लगा, सब अपना अपना घर चला गया, छोड़ो कुछ नहीं होगा। 7 ईस्वी में हो गया। 1908 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में फिर चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 1910 ईस्वी में फिर विलियम बेडरमन आता है, ये इंपॉर्टेंट। 1911 वाला इंपॉर्टेंट है। 1911 ईस्वी में जो अध्यक्षता किया था बिशन नरेंद्र धर किया था। कोलकाता में ही हुआ था, ज़्यादातर अधिवेशन कोलकाता में होता है, देख सकते हैं। 1911 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था इसका बैठक। पंडित बिशन नरेंद्र धर इसकी अध्यक्षता किया था। पहली बार जनगण मन अधिनायक को, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक को गाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 1896 ईस्वी में गाया गया था, और राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक को 1911 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 1911 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पंडित बिशन नरेंद्र धर इनकी अध्यक्षता किया था। 11 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट साल चलते हैं 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के प्रश्न के लिए, बहुत ही बिहार में जितना भी एग्जाम उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहली बार बिहार में जो कांग्रेस की अध्यक्षता हुआ था, कहाँ हुआ था? बांकीपुर, पटना में हुआ था 1912 ईस्वी में। बौसा बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो किया था RN माधवलकर के द्वारा किया गया था। 1912 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता RN माधवलकर के द्वारा किया गया था, बांकीपुर में हुआ था। 13 इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 नहीं है,
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पहली बार विलियम वेलिंगटन इसमें भाग लिया था। 15 ईस्वी में विलियम वेलिंगटन भाग लिया था। 16 ईस्वी में, अब 7 ईस्वी में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, जूता चप्पल फेंका था, किसी गाल ताल पर लगा हुआ, किसी कुर्सी लगा था, उस दिन जिलेबी तिलेबी बेकार हो गया था। अगर 16 ईस्वी में फिर दोनों के बीच में मेल मिलाप हो गया। चलो ऐसे ही होता है, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग के मतलब उतना बात को नहीं लेके चलिए, लड़ाई झगड़ा तो होते रहता है, फिर एक हो जाओ, नहीं तो अंग्रेज उसका मौका फायदा हो जाए उठा लेगा। तो 1916 ईस्वी में फिर सबके बीच में एकजुटता हो गया, गरम दल नरम दल एक हो गया। तो परीक्षा में पूछता है कि गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता कब हुआ था? समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। अंबिकाचरण मजूमदार इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। याद रखिए 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, अंबिकाचरण मजूमदार इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। गरम दल और नरम दल के बीच में फिर मतभेद समाप्त हो गया था। जूता चप्पल वाला बात का आप भूल जाओ, जो हो गया 9 साल के बीत चुका है, वो सब बात को भूल जाओ। तो 16 ईस्वी में हो गया। 17 ईस्वी भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पहली बार महिला इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। पहली बार महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष किया था 1917 ईस्वी में किया था, एनी बेसेंट ने किया था। और 16 ईस्वी में तो लड़ाई झगड़ा चल रहा था। 17 ईस्वी में एक महिला को दिया कि चलो महिला अध्यक्षता करेगा, तो मधुर मधुर बोली सुन करके सबके बीच में मतभेद खत्म हो जाए। तो 17 ईस्वी में जो पहली बार महिला अध्यक्षता किया था, एनी बेसेंट थे। वे भारत के नहीं थे, आयरलैंड के थे। तो परीक्षा में पूछता है कि एनी बेसेंट कहाँ के थे? तो एनी बेसेंट आयरलैंड के महिला थे। तो पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले महिला कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। कब किया था? 1917 ईस्वी में किया था। एनी बेसेंट कब किया था? 1917 ईस्वी में किया था। कहाँ था? ये कोलकाता में हुआ था। 1917 ईस्वी में कोलकाता में ही हुआ था। एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था कांग्रेस की अध्यक्षता। 17 ईस्वी में। 18 ईस्वी में गरम दल नरम दल के बीच में फिर मतभेद हो गया, फिर जूता चप्पल चल गया, किसी को लगा जूता चप्पल, फिर गड़बड़े हो गया 18 ईस्वी में बात। तो परीक्षा में पूछता कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो 16 ईस्वी में तो फिर से समझौता हुआ। 18 ईस्वी में, 17 ईस्वी में महिला भाग लिया एनी बेसेंट, 18 ईस्वी में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। तो परीक्षा में ये भी परीक्षा में पूछता है कांग्रेस का दूसरी विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 ईस्वी में हुआ था। 1918 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता हसन इनाम के द्वारा किया गया था। हसन इमाम के द्वारा कांग्रेस का दूसरी बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1918 ईस्वी में, मुंबई में हुआ था। हसन इमाम के द्वारा इनकी अध्यक्षता किया था। 18 इंपॉर्टेंट नहीं है, 19 भी इंपॉर्टेंट है, 20 इंपॉर्टेंट है। 20 में जो नागपुर में हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, इसमें कांग्रेस में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। परीक्षा में पूछता है कि कांग्रेस किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया है? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। 20 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और 20 के बाद 5 फरवरी 1922 में चौड़ा चौड़ी कांड होता है। महात्मा गांधी फरवरी में ही 9 फरवरी को, शायद 9 फरवरी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देता है। परीक्षा में इस बार पूछा था कि महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था? 5 फरवरी को चौड़ा चौड़ी कांड के बाद, शायद 9, पूरा डेट याद नहीं है, 9 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी जेल चला जाता है 9 फरवरी के आसपास ही, फरवरी में महात्मा गांधी को जेल हो जाता है। तो 2 साल के बाद 22 में 2 जोड़ते हैं तो 24 में महात्मा गांधी जेल से फिर बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आते ही कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी को ही दिया जाता है। तो परीक्षा में पूछता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? तो पहली बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। 1901 ईस्वी में पहली बार भाग लिया था, लेकिन उसमें महात्मा गांधी कोई चिंता पहचानता नहीं था। चंपारण सत्याग्रह 17 के बाद महात्मा गांधी फेमस हुआ। जब ये जेल गया, महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन के बीच में चौड़ा चौड़ी कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में होकर गया। अब फरवरी में महात्मा गांधी को जेल हो गया। 2 साल जेल काट के आया हीरो बन के सलमान खान। अब सलमान खान जेल से निकलता है 1924 ईस्वी में। जेल से निकलते हैं, इसका अध्यक्षता करने के लिए दे दिया था, यानी कि आगा में बैठने के लिए दे दिया जाता कुर्सी पर। महात्मा गांधी पहली बार जो भाग लिया था कांग्रेस के 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव अधिवेशन, क्योंकि 22 तक तो 22 से लेकर के 22 से लेकर के 24 तक जेल में रहता है। 24 में जेल में निकलता और कांग्रेस की अध्यक्षता कर लेता। पहली बार किया था और लास्ट बार किया था, इसके बाद कभी अध्यक्षता नहीं करता। तो 1924 ईस्वी में यही परीक्षा में पूछा गया था। पूछता है कि 1924 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्षता किसने किया था? तो 1924 ईस्वी में कांग्रेस का महात्मा गांधी किया था। 20 में हुआ था नागपुर में असहयोग आंदोलन हुआ था। 21 इंपोर्टेंट नहीं है, 22 थोड़ा इंपोर्टेंट है।
22 में बिहार में दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन होता। पहला हुआ था 12 में 10 जोड़ते हैं तो 22 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है जो बिहार में होता है। बिहार में दूसरा अधिवेशन होता है, गया में होता। पहली बार बांकीपुर में हुआ था, पटना में आर एन माधवलकर के द्वारा किया जाता है। दूसरी बार 12 में 10 जोड़ते तो 22 होता है। दूसरी बार बिहार में जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था, बिहार में हुआ था, गया में हुआ था। जिनकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? 1922 ईस्वी अध्यक्षता किया जाता है चित्तरंजन दास के द्वारा किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दूसरी बार बिहार में कब हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन? तो 1922 ईस्वी में हुआ था, चित्तरंजन दास के द्वारा किया जाता है, गया में हुआ था। 12 में 10 जोड़ते 22 होता है। 23 वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, 24 वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24 में महात्मा गांधी जेल से बाहर निकलता है और कांग्रेस की अध्यक्षता करता है। पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता करता है 24 ईस्वी में, बेलगांव में होता है। ये परीक्षा में पूछता है कि 24 ईस्वी का अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। यह अधिवेशन कहाँ होता है? तो यह अधिवेशन बेलगांव में होता है। फिर चलते हैं 23 में, 24 के बाद आता है 25 में। 25 वाला इंपॉर्टेंट है। 25 में कानपुर में होता है और सरोजिनी नायडू कांग्रेस के दूसरी महिला अध्यक्ष थे जो कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। किसके द्वारा? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा। कांग्रेस के टोटल 3 गो महिला जो कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। पहली बार एनी बेसेंट किया था, दूसरी बार सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। पहली बार जो किया था एनी बेसेंट, वे भारत के नहीं थे, वे आयरलैंड के थे, वे पूर्णतः भारत के नहीं थे। लेकिन दूसरी बार जो किया गया था एनी बेसेंट, वो पूर्णतः भारतीय थे, सरोजिनी नायडू। तो परीक्षा में पूछता है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम भारतीय महिला, अगर भारतीय लगा हुआ तब सरोजिनी नायडू होगा। 1925 ईस्वी में होगा और कानपुर में होगा। 24 ईस्वी में महात्मा गांधी किया था और 25 ईस्वी में एक महिला के द्वारा किया गया था, सरोजिनी नायडू के द्वारा किया था। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? सरोजिनी नायडू। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? सरोजिनी नायडू। तो वही भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू यही बने थे आज़ादी के बाद। तो सरोजिनी नायडू के द्वारा किया जाता, कांग्रेस के दूसरी महिला अध्यक्ष थे जो पूर्णतः भारतीय थे। अगर भारतीय पूछे तो प्रथम होगा, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला दूसरी महिला होगा। और भारतीय में पूछे तो यह पहला होगा, क्योंकि एनी बेसेंट पहला भारतीय नहीं थे, वे आयरलैंड के थे। 25 में हो गया। 26 वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि ये गुवाहाटी में होता है, हम भी गुवाहाटी के आसपास रहते हैं। ये गुवाहाटी में होता है और कांग्रेस में जो भी लोग आएगा उनके लिए खादी वस्त्र, हाथ का बुना हुआ वस्त्र अनिवार्य कर दिया था। खादी पहन के आना है, अंग्रेज का वस्त्र नहीं पहनना है, खादी पहन के आना है। तो खादी पहनना कांग्रेस किस अधिवेशन में अनिवार्य कर दिया गया था? 1926 ईस्वी में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था। और 26 ईस्वी कहाँ हुआ था? ये गुवाहाटी में हुआ था। अब चलते हैं 26 ईस्वी बाद 27 में उतना इम्पोर्टेंट, 27 वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। पूर्ण स्वाधीनता शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। पूर्ण स्वाधीनता, अपना स्वाधीन होंगे, दूसरे अंग्रेज पर डिपेंड नहीं करने का। 27 ईस्वी में हुआ था पूर्ण स्वाधीनता। कांग्रेस के 27 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था, इसमें पूर्ण स्वाधीनता शब्द का प्रयोग किया गया था पहली बार। कब? तो 1927 ईस्वी में कहा किया गया था, यह मद्रास में हुआ था। 27 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। 29 ईस्वी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता किया था और पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। आप लोगों को हम बताए थे कि 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आया था तो बिरकेन हेड नामक व्यक्ति थे। साइमन कमीशन का भारतीय लोग विरोध करने लगा तो बिरकेन हेड ने कहा कि तुम लोग के पास अगर उतना ही नॉलेज है तो अपना संविधान बना के दिखाओ। तो मोतीलाल नेहरू और अन्य व्यक्ति ने संविधान बना के लाया उधर से। तो संविधान बना के लाया, इसे नेहरू रिपोर्ट करते हैं। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट के बारे में चर्चा था। डोमिनियन स्टेट को सभी लोग ने इग्नोर कर दिया, हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। सभी लोग बोला हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि भारत तो भारतीय को होगा, भारत पर भारतीय ही लोग राज करेगा, लेकिन भारत के राजा जो होगा ब्रिटेन के राजा होगा। तो ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू को 28 ईस्वी में साइमन जो कमीशन आया था वो ये बात अच्छा नहीं लगा। यानी कि नेहरू रिपोर्ट जो पेश किया था बिरकेन हेड के चैलेंज पर नेहरू रिपोर्ट आया था। नेहरू रिपोर्ट में भारत के लोग, मोतीलाल नेहरू और अन्य व्यक्ति ने लिखा था कि भारत भारतीय का होगा, भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन भारत के राजा जो होगा ब्रिटेन का राजा होगा। यह भारत के लोग ही हाथ से लिखा था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा कि नहीं, यहाँ भारत भारतीय का होगा, पूरा भारत भारतीय होगा, यहाँ का ब्रिटेन भारत के राजा नहीं होगा। तो 28 ईस्वी बाद 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको अंग्रेज यहाँ का राजा ताजा कुछ नहीं होगा, राजा थोड़ा भारत के कुछ भी अंग्रेज नहीं होगा, वो पूरा यहाँ से चला जाए, पूर्ण स्वराज भारत चाहिए। किस अधिवेशन में किया था? 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में
प्रस्ताव पारित किया। क्यों किया था? तो आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि साइमन कमीशन आया था 28 ईस्वी में। साइमन कमीशन रिपोर्ट पेश किया था, जिनका विरोध होने लगा। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। बिरकेन हेड ने चैलेंज दे दिया भारतीय लोगों को कि ठीक है, तुम्हारे पास उतना ही नॉलेज है, तुम अपना संविधान बना के दिखाओ। संविधान बना के दिखा के लाया मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाप मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि भारत पूरा आज़ाद तो हो जाएगा, लेकिन भारत का राजा ब्रिटेन राजा होगा। ये बात पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू की बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू को अच्छा नहीं लगा। तो 1929 ईस्वी में कहा कि इस बार जो मद्रास में इस बार जो होगा 1929 ईस्वी में कांग्रेस की अधिवेशन, उसमें हमको लाहौर में होगा, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में अधिवेशन हुआ था। उनकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1929 ईस्वी के बाद 1930 इंपॉर्टेंट नहीं है। 31 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, कराची में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1931 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया था। पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। तो परीक्षा में पूछा कि पहली बार मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। 32 वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, 33 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 34 थोड़ा इंपॉर्टेंट। पहली बार राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता किया गया था 1934 ईस्वी में। पहली बार राजेंद्र प्रसाद द्वारा अध्यक्षता किया गया था 1934 ईस्वी में। ये बात आप लोगों को याद रखना है। 36 में इंपॉर्टेंट नहीं है, 37 चलते हैं। 37 फैजपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश की जगह है फैजपुर। 37 ईस्वी में हुआ। पहले गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जहां भी होता था कांग्रेस के अधिवेशन, गांव में नहीं होता था, लेकिन 1937 ईस्वी में पहली बार गांव में हुआ था। फैजपुर नामक गांव में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनकी अध्यक्षता किसने किया था? इनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता। 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू किया था, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, जिसमें पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और 1929 ईस्वी बाद 1937 ईस्वी में फैजपुर में होता है, जिनकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है, और गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन। 1937 ईस्वी हो गया। 1938 ईस्वी में होता है हरिपुरा में। हरिपुरा जो गुजरात में पड़ता है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता 1938 ईस्वी में होता है, और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा होता है, किया जाता है। 1939 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर 1939 में हरिपुरा में होता है, 1938 में हरिपुरा में होता है, 1939 में त्रिपुरी में होता है। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? तो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। परीक्षा में पूछता है त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? त्रिपुरी मध्य प्रदेश एमपी में पड़ता है। तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही अध्यक्षता की। तो 1939 ईस्वी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1939 ईस्वी में हुआ था ये। 1939 ईस्वी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1939 ईस्वी में जो त्रिपुरी में हुआ था, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। इनकी अध्यक्षता में थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा पूछता है। 1939 ईस्वी में डिसाइड हुआ था कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसमें इधर सुभाष चंद्र बोस था, उधर पट्टाभी सीतारामैया था। दोनों के बीच में मतभेद हो गया था कि डिसाइड कौन, मतलब कांग्रेस अध्यक्षता कौन करेगा। अब पंडित सीतारामैया कह रहा है कांग्रेस अध्यक्षता हम करेंगे, और सुभाष चंद्र बोस बोल रहा है कांग्रेस अध्यक्षता हम करेंगे। पंडित सीतारामैया को खड़ा किया था महात्मा गांधी, यानी पंडित सीतारामैया को खड़ा किया था महात्मा गांधी। अब कांग्रेस के जितना भी लोग थे वो सोचा कि अब ये दोनों में से किसको कांग्रेस का अध्यक्षता दिया जाए 1939 ईस्वी में। तो कहा कि चलो ठीक है, वोटिंग सिस्टम कर देते हैं। तो जो लोग चाहेगा ज़्यादा, जिसको वोट देगा वही लोग खड़ा हो जाएगा। तो सभी लोग वोट दिया, तो सुभाष चंद्र बोस की उसमें जीत हो गई। यानी सब लोग चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस ही कांग्रेस की अध्यक्षता करे। तो पंडित सीतारामैया हार हो गया। महात्मा गांधी ने अपने मुंह से एक वर्ड बोल दिया कि पट्टाभी सीतारामैया का हार मेरा हार है। अब ये बात सुभाष चंद्र बोस को अच्छा नहीं लगा। सुभाष चंद्र बोस को लगा कि हमको तो कांग्रेस के दूसरे लोग, सभी लोग चाहते हैं कि हमको बनाने के लिए। तो जैसे महात्मा गांधी बोल दिया कि पट्टाभी सीतारामैया का हार मेरा हार है, सुभाष चंद्र बोस को ये अच्छा नहीं लगा। सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिया, बोला हमको कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं करना, और कांग्रेस से बाहर हो गया। अपना एक अलग ही संघ बना लिया, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से होता है। परीक्षा में पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? 1939 ईस्वी में किया गया था। क्यों किया गया था? तो 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में, जो मध्य प्रदेश में हो रहा था, इसमें दो आदमी खड़ा हुआ, सुभाष चंद्र बोस खड़ा हुआ और पट्टाभी सीतारामैया खड़ा हुआ। अब ज्यादातर लोग चाहते थे सुभाष चंद्र बोस ही कांग्रेस का अध्यक्षता करे। वोटिंग हुआ, सुभाष चंद्र बोस का इसमें जीत हो गई, तो पट्टाभी सीतारामैया का हार हो गया। तो महात्मा गांधी बोल दिया कि पट्टाभी सीतारामैया का हार मेरा हार है। तो ये बात सुभाष चंद्र बोस को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को श्रेष्ठ मानते थे। तो अब
ना तो पटाभी सीतारमैया कांग्रेस का अध्यक्षता किया, पटाभी सीतारमैया भी कांग्रेस का अध्यक्षता त्याग दिया, बोला हम भी अब नहीं करेंगे। सुभाष चंद्र बोस भी बोला अब हम भी नहीं करेंगे। तब सभी लोग ने डिसाइड किया तो अब कौन करेगा, तो उसमें जो बुजुर्ग थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, सभी लोग की डिसाइड से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की अध्यक्षता किया। तो परीक्षा में पूछता है कि कांग्रेस की अगर ऑप्शन में 1900 फैजपुर अधिवेशन का अध्यक्षता 1939 ईस्वी में किसने किया था, अगर ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस है तो ये लगा सकते हैं, ये सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं है तब इसका सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। इतना बात आप लोगों को याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस है तो ये हो जाएगा, नहीं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अब 39 बताता 40, 41, 42, 43, 44, 45। 40 से लेकर के 1945 ईस्वी में ये रामगढ़ में होता है। रामगढ़ अभी तो वर्तमान में झारखंड में चला गया, पहले ये बिहार में था। बिहार में 5 साल लगातार होता है, 40 से लेकर के 45 तक, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया जाता है। तो परीक्षा में पूछता है 40 से लेकर के और 45, इसी बीच में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन समय में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो यही अबुल कलाम आजाद। 40 से लेकर 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आजाद। लंबा समय तक कांग्रेस की यह अधिवेशन एक ही जगह चला था, रामगढ़ में। कहाँ पड़ता है, बिहार में। तो बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुआ था। 12 में हुआ था, 1912 में हुआ था गया, 12 इसमें बांकीपुर में हुआ था, 22 में हुआ था, 22 में गया में हुआ था, और 1940 में हुआ था। 40 में अभी तो वैसे झारखंड में, अभी तो झारखंड में चला गया था, लेकिन पहले ये कहाँ था, पहले यह बिहार में ही था, रामगढ़। तो रामगढ़ में हुआ था, 1940 में हुआ था। अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आजाद थे। और कांग्रेस जब भारत आज़ादी हो रहा था 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया था, JB कृपलानी। लास्ट हो गया, 47 में भारत आज़ाद हो गया और महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। परीक्षा पूछता है कि किसने कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, तो यह महात्मा गांधी ने किया था। तो आज़ादी समय में कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया था, तो ये आज़ादी समय कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया था, तो JB कृपलानी ने किया था। तो कांग्रेस के जितना भी प्रश्न बनते हैं हमने आप लोगों को पूरा डिटेल से बताएं। इसको आप लोग एक बार 2 बार वीडियो को सुनिए, जितना भी है आप लोगों को याद हो जाएगा। तो धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।